हरियाणा सरकार उड़द दुबई में बैठा अड़द घर ना ढांड दवा हमें, फिर हम जाएंगे कहाँ? पूरे गांव को मार गए, बेशक सारे गांव ने तोड़ जाइयो। नमस्कार दर्शकों, मैं अरुणा चावरिया कैमरामैन अंकित के साथ में आप हमारे साथ देख रहे हैं तेज रोहतक। आज हम मौजूद है सिंहपुरा गांव में, जो कि हमें बताया गया है यहाँ के लोगों का घर जो अवैध बताया जा रहा है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई हुई है इन लोगों के घरों को तोड़ने के लिए। चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्या जानकारी, इनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। और मैं प्रमोद, सरपंच सिंहपुरा कलासी। प्रमोद जी, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं ऐसा प्रशासन कह रहा है, अब लोग भी यहाँ आमने सामने हो गए हैं। ये तो फिर पूरा गांव ही अवैध है। ये गांव की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं है और इसको नहीं हटने देंगे हम। हटाएंगे तो फिर पूरे गांव को ही हटा दें, सभी को मार दें। पुलिस भी आई थी। पुलिस भी आई थी। तो अवैध कैसे अवैध, फिर कैसे कह रहे हैं कि सरकार ये करेगी अवैध है? कैसे सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहेगी, सरकार के कहने से अवैध थोड़ी है। ये पंचायत की जमीन है और पंचायत गांव की है। तो हमने 2016 में रेजुलेशन कर दिया, अगर इनको ये प्लाट दिए जाएं, और 50 साल पहले इंदिरा आवास योजना के तहत इनको ये प्लाट दिए गए थे। उस सरपंच ने क्या था, रेजुलेशन नहीं कर पाए थे, उनका टाइम जा चुका था। अगर उनका टाइम रहता तो वो रेजुलेशन कर देती, ये नौबत ही नहीं आती। तो अब क्या है, अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है, हम ये मकान नहीं टूटने देंगे चाहे कुछ हो जाए। पूरे गांव को मार गए, बेशक सारे गांव ने तोड़ जाइयो। प्रशासन जोर जबरदस्ती करेगा तो हम मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। सर, आप सब यहाँ पे इस गाँव में क्यों इकट्ठा हुए, क्या मुद्दा है? सिंहपुरा कला के अंदर प्रशासन जबरदस्ती SC ST और लोगों के घर तोड़ने के लिए आया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 6 साल पहले पंचायत ने रिजोल्यूशन पास करके इन लोगों को ये घर दे दिए थे और घर देने के बाद ये लोग 50 साल से रह रहे हैं। खुद मेरे कई साथी ऐसे हैं, खुद हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हैं जिनके घर यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरह की मानामानी ना करे। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल से ज़्यादा किसी ज़मीन पर रहता है तो उस पर उसका मालिकाना हक होता है। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो देश है ये बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान की ये सरकार अननेसेसरी संविधान के विरोध जा रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि या तो सरकार और प्रशासन के जो अधिकारी हैं एक या यहाँ के लोगों की कमेटी बनाएं, और अगर ऐसा नहीं करती है तो कम से कम इन लोगों को कलेक्टर रेट पर इन लोगों की रजिस्ट्री करा के इनको इनका मालिकाना हक दिया जाए। नहीं तो प्रशासन से टकराने के लिए सभी संगठन, सभी लोग यहाँ पे तैयार बैठे और 36 बिरादरी को यहाँ लोग आए हुए हैं। इन लोगों के घरों को टूटने नहीं देंगे। रोहतक शहर के अंदर करीबन 50 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं। अगर कुछ राशि प्रशासन या सरकार पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे बुलडोज़र नहीं चलाया जाता। ये लोग बेहद ही गरीब लोग हैं, किसी तरह मजदूरी पालन पोषण करके ये अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल रहे हैं। एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ घर तोड़ने पर आ रही है। हम CM साहब से और यहाँ के प्रशासन से, हम इनकी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की टकराव की स्थिति ना पैदा हो। एक कमेटी बना दी जाए। आप बुलाना चाहते हैं हम लोग आ जाएंगे, लेकिन इन घरों को हम टूट नहीं देंगे। जय भीम, जय संविधान। पुलिस तो आई थी, वो तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा ही। पुलिस में दम है तो तोड़ लेगी यहाँ पे, और हम में दम होगा, इन लोगों में दम होगा तो रोक लेंगे। हम लोग इनके साथ खड़े हैं। क्या आप पुलिस से सीधा टकराव ले रहे हैं? पुलिस कभी भी नहीं टकराती। कोई भी सरकार होती है पुलिस को आगे करती है, कोई भी सरकार होती है पुलिस को आगे करती है। और पुलिस वालों को हम ये कहना चाहेंगे कि किसी तरह की टकराव की स्थिति ना हो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हम लोगों से बात करे, हम लोग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह आकर बुलडोजर लाकर हम इन घरों को नहीं टूटने देंगे। पुलिस भी तो हमारी है, पुलिस को बाहर वाले थोड़ी, पुलिस हमारे तो आदमी जी। रोहतक के पास सिंहपुरा कला गांव है। यहाँ दलितों के घर, गरीबों के घर ढाने का आदेश सरकार कह रही है आ रहा है, और ये सरपंच है, इस गांव के सरपंच है। इन्होंने रेजुलेशन 2016 में पास कर रखा था, ये लोगों के साथ पूरी ग्राम सभा। गांव का मतलब वो है गांव राम, तो गांव राम ने डिसाइड कर रखा है, और इन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। यहाँ 70 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं।
और अब 70 साल से रहने के बावजूद कि पहले कोई सरपंच से टेक्निकल मिस्टेक होगी थी, ये होगी थी, वो होगी थी, इस तरह करके आके हाई कोर्ट का आदेश है ये बता रहे हैं। भाई हाई कोर्ट एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सवाइल का पानी हरियाणा का है, क्यों नहीं ला रहे? ले आओ सुप्रीम कोर्ट से आदेश से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कुछ मान नहीं रहे। हाई कोर्ट के आदेश कह के प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं घर नहीं डाला जाएगा एक भी, या तो जेल में जाएंगे या घर के नीचे दब के मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ रोहतक के मुख्यमंत्री को हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ये फर्ज बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी किसी पार्टी का संगठन हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे सवर्ण हो, कोई हो, चाहे सबका ये फर्ज बनता है कि इन गरीब लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए। और सरकार से मुख्यमंत्री जी दुबई में बैठा होगा, उड़ा दुबई में बैठा अड़ा घर ना डांड दवा हमें। अरे भाई प्रशासन से ये अपील है, बतागा यो धोखाधड़ी तो नहीं, बतागा यो हम अपने आप आ जाएंगे। और लोगों तो सब तक हैं अगर भाई ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है। 50 साल से जब कोई घर बन रहा है और अगले न्यू क्या लग रहा है भाई मारी गया कोई टेक्निकल हुआ होगी। हाईकोर्ट ने बेरा सिंहपुरा की है, बता दो हाईकोर्ट ने बेरा भी होता है। अरे हाईकोर्ट के बहुत से ऐसे जजमेंट हैं जिनका कोई इंप्लीमेंट नहीं होता। और कंटेम्प्ट, हाईकोर्ट के डिसीजन के कंटेम्प्ट हजारों केस पड़े हैं यहाँ पे, उनका क्यों नहीं कार्रवाई होती भाई? ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के दुनिया भर के कब्जे ही छुड़वा लो ना, इनका तो कोई नहीं छुड़वाओगा। एक गरीब आदमी है बोला रहे हैं, तो हम तो ये बतावे हैं रोहतक सिंहपुरा गांव में आर्य समाजिया गांव है यो। और ये ना मानना कोई, ये क्या कहते प्रशासन है ये तो नशा तस्करों के थे, ये तो गुंडे बदमाशों के थे। आड़ा किस्सा पे कोई केस नहीं है, आर्य समाजी है, ये बीड़ी भी ना पीते, इसलिए मैं बताऊं। और हर बरादरी के लोग इनके साथ हैं। कदे सरकार ने सोचा था दलित से 50-100 दलित से कोई बात ना, सारा गांव इनके साथ है, हर बरादरी के लोग इनके साथ है। प्रशासन के सामने है आप, प्रशासन के सामने प्रशासन के आमने सामने हम तो तैयार बैठे हैं, आ जाए प्रशासन बुला ले। हम तो यही तक है प्रशासन तो आ जाओ, आ रहे हैं भाई, जो करना कर लो भैया, तो जेल में गिरो, सीधी बात है, सारे जेल में जाने तैयार। प्रशासन कह रहा है कि ये इलीगल है। प्रशासन के कहे तो इलीगल हो गया गे, प्रशासन भगवान हो गया, तो इसका मतलब भगवान है गे प्रशासन, आगे भगवान राम है प्रशासन। 1952 का कागज काट के देखो, ये सरपंच है, ये हमारे गांव के प्रूजा के नाम जमीन है, तो जमीन सरकार की जमीन थोड़ी है, ये सही जमीन नहीं है, यहाँ के लोगों की जमीन यार इन्होंने दे रखी है। तो ये आप कब्जे नहीं हटेंगे? हम तो ना हटने दे भाई, हम ना लठ मारो, गोली मारो, जेल में गिरो, केस करो, कुछ भी करो, इन घरा के नीचे दबनता ही तैयार है। तो सीधी बात, जितने भी संगठन हरियाणा में सबको सारे बुलाओ। सक्रिय और सबको आना चाहिए। देखो जी, घर बनाने के अंदर आदमी की पीढ़ियां बीत जाती है, ये लोग किराए पर नहीं रह रहे, 50 सालों से कब्जा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है अगर किसी का 15 साल से कब्जा है किसी घर के ऊपर, तो वो उस पर उसका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा के और दोबारा से इनको अगर नोटिस एक ही दम इनको दिया गया है, हम डीसी साहब और एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके इस तरह का यहाँ पे माहौल खराब ना करें। अगर यहाँ माहौल खराब होगा तो शायद ही दिवाली इस रोहतक शहर तो छोड़ो हरियाणा में किसी की बनेगी। अखबार कुछ दिन पहले अखबार में निकलवाई थी खट्टर साहब ने। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बोलना तो मुट्ठी बंद कर लो एक बार, अरे उठा लो सारे, उठा लो दोनों। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। अच्छा एक बात बताओ भाई, सारे जेल जाने में तैयार हो? सारे रुक्का मार के बताओ जेल जाने में तैयार हो सारे? भाई प्रशासन सुन लो, आड़ा जो प्रशासन आ रहा है और जो आने की कोशिश कर रहा है, ये गरीबा के घर हैं, दलिता के घर हैं, मकान नहीं पड़न देंगे किसी कीमत पर, मकान में दब के मर सके हैं। तैयार हो? अच्छा बताओ तैयार हो ना सारे? अरे रुक्का मार के बताओ। अरे पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सीआईडी वाले सारे आ रहे हैं, जाके बता दियो अपने प्रशासन ने, अपने मुख्यमंत्री ने, जय अड़े
इन गरीबा की दलिता की दिवाली से काली मनेगी ना, तो इस सरकार की भी दिवाली किसी मनेगी, काली मनेगी। जो कि कितने साल तक रहे हो बताइए एक बार आप, ये बात आप बताओ। 50 साल से। ये मेरी माताएं बहनों एक बात बताओ भाई, ये इतने लोग हैं न्यू का